तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में कि उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकता है। उसकी जो अभी प्रोविजनल आंसर की आई है तो फाइनल आंसर की रिजल्ट साथ में आएंगे या अलग अलग आएंगे, किस तरह से क्या सीन होगा। देखो, मैंने CSIR नेट की प्रिडिक्शंस की थी, एस्टिमेशंस बोलूंगा मैं। तो वो मैथ के बेस पे की थी, तो मतलब वो काफी ज्यादा सही निकली है। तो मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे भी, पर्सनली भी, कि सर थोड़ा यूजीसी नेट की भी कर दीजिए, मतलब थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो भाई मैं तो बैठा ही तुम लोगों के लिए हूँ, तो देखते हैं फिर से। तो देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों को अभी बहुत ज्यादा चिंता सता रही होगी कि कब आएगा रिजल्ट, इस तरह से, क्योंकि 4-5 तारीख को हमारा एग्जाम खत्म हो गया था। उसके बाद तुम्हारा बहुत जल्दी से ही हमारी वो आ गई है आंसर की 11 तारीख में अभी। उसकी फिर चैलेंजेस थे जो 14 तारीख को तुम्हें सबमिट करने थे। ठीक है, अब देखो इतनी जल्दी जल्दी चीजें ये कर रहे हैं, तो इतना भी जल्दी नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी स्टेबिलिटी खराब हो जाए। और एनटीए की तो स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है वो सबको पता है। तो अब तुम्हारी 14 तारीख तक वो हो गई थी, चैलेंज की लास्ट डेट थी। ठीक है, और इस बार तो मतलब बड़ा ही सिस्टम खराब हो गया कि टेक्निकल इशू था या जो भी था, तुम्हारी बहुत सारी आंसर की गलत निकली थी। और हिस्ट्री की तो बहुत ही ज्यादा थी। तो इतने चैलेंजेस कोई कैसे पुट कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, कोई एक बंदा इतना नहीं दे सकते। तो मतलब वो चीज काफी डिफिकल्ट होगी, तो उन्होंने उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद से ही रिजॉल्व कर दी वो चीज, और मतलब आंसर की आ गई थी हमारी। अभी देखो हम बात करेंगे मेन चीज इस पे कि जो फाइनल आंसर की है वो कब आएगी और रिजल्ट उसके साथ आएगा या स्कोर कार्ड किस तरह से आएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पास्ट में देखेंगे पहले। सबसे पहले पास्ट में देखने के लिए तुम्हारे पास दो वेबसाइट है एनटीए की, यूजीसी की जो है हमारी। तो एक जो पुरानी वाली वेबसाइट है उस पर जून तक का डाटा पड़ा हुआ है, और जो न्यू वेबसाइट है पहले उसे देख लेते हैं। न्यू वेबसाइट के अंदर क्या है कि तुम्हारा लास्ट टाइम जो हमारा दिसंबर का एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2023, उसका जो रिजल्ट था वो 18 जन को आया था, जनवरी। तो इसी के बीच में ही तुम्हारी मतलब बीच में दो नोटिस थे। एक सूत्रों से मुझे पता लगा है कि जो पहले हमारी क्या थी, प्रोविजनल आंसर की आई थी, प्रोविजनल फाइनल आंसर की। उसके बाद आई थी हमारी फाइनल आंसर की, उसके बाद आया था तुम्हारा रिजल्ट। तो इस तरह से कुछ सीन था, लेकिन ये एक नोटिस में से हटा दिया है, तो उसमें बस फाइनल आंसर की है और रिजल्ट आया है। तो इनके बीच में 2 या 3 दिन का गैप था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पैटर्न है। अगर हम थोड़ा सा पुरानी वाली वेबसाइट को तुम उठा के देखोगे तो उसके अंदर क्या था कि जो हमारा जून में एग्जाम हुआ था उसमें भी पहले हमारी आंसर की आई थी, मतलब पहले प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसके बाद फाइनल आंसर की आई थी, और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आया था। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इन लोगों ने पहले मतलब तीनों चीज थोड़ी एक ही दिन में निकाल के भी देख रखी है। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और मतलब जैसे इस बार भी सीन हुआ था। तो अगर इस तरह के सीन हो जाए, उसके बाद तुमने रिजल्ट तो पहले ही दे दिया, उसके बाद तुम कह रहे हो क्वेश्चन गलत है, तो उस चीज को रिजोल्व करना बहुत टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता, और मतलब पूरा पूरा मतलब मैस हो जाती है चीजें। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए ही मतलब ये थोड़ा पैटर्न फॉलो करा जाता है कि पहले हमारी प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद चैलेंजेस डाले जाते हैं, फिर अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तुम्हारे तो उसके बाद एक फाइनल आंसर की डाली जाती है, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आता है। लेकिन देखो अब थोड़ा सा इन्होंने और चेंज करा है इसके अंदर। तुमने कई बार देखा होगा कि जो फाइनल आंसर की नहीं आती उसके अंदर भी क्या है, प्रोविजनल फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो अभी तुम्हारी आई आंसर की उसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये करेक्ट होके आ गई। अब इस करेक्ट होके आने के बाद इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो इसके अंदर भी गलतियां हो सकती हैं। तो वो गलतियां फिर जब सही करी जाती हैं उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट दिया जाता है, और कई बार क्या है, रिजल्ट के साथ फिर तुम्हारी फाइनल आंसर की आती है, क्योंकि इसके अंदर भी गलतियां होंगी तो उन्हें भी रिजॉल्व करके उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से चीजें फॉलो करी जाती है, और इनके बीच में ये डेज का कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता, 2-3 दिन रहता है। तो इस तरह से मतलब मैं यही बोलूंगा कि पहले तुम्हारी प्रोविजनल फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और शायद रिजल्ट के साथ तुम्हारी फाइनल आंसर की आएगी फिर। ठीक है, और जो पीछे का पैटर्न हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, जो तुम्हारा चैलेंज करने का लास्ट डेट होती है जितनी भी, जैसे इस बार 14 थी, उसके बाद 10 दिन का डिफरेंस रहता है रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। तो अगर तुम इस बार से लगाओगे तो 10 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 24-25 के आसपास। तो ये मैक्सिमम रेंज है, मतलब तब तक तो तुम्हारा रिजल्ट आ ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आइडिया लग जाएगा तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने बता दिया इसके आसपास तुम्हारा आ जाएगा। और बाकी देखो, जिसका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा तो वो दिसंबर वाले की प्रिपरेशन करो, इतना कोई दूर नहीं रहा है एग्जाम। दूसरा देखो, इन लोगों का ये सिस्टम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मतलब जून का फिर कैंसिल हो गया था एग्जाम, मतलब बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे। अब अगस्त में जाकर तुम पेपर करा रहे हो, फिर दिसंबर वाला भी एग्जाम कराना, अगर बंदा जून तक एग्जाम दे देता तो अब तक फ्री हो जाता, और बहुत सारी चीजें हैं मूव ऑन कर जाते हैं बंदे चीजों से और तैयारी करते हैं। तो अब दिसंबर वाला एग्जाम वैसे ये फायदा भी है तुम्हारा एक तरह से कि अब दूसरा एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी तैयारी करो बहुत अच्छे से, मेहनत करके। बाकी देखो, अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। अगर तुम्हारे कोई भाई बहन है जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए ही, फिजिकल साइंस की,
तो वो लोग मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल फ्री लेक्चर्स डाले हुए हैं और बहुत ज्यादा वो एफिशिएंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे तुम पता लगेगा। बाकी तुम लोग भी मेरे चैनल को अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर क्या है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, तो उन चीजों के लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ। तो सिखाने के लिए, सीखने के लिए तुम लोगों को वो चीज देखनी चाहिए। अगर तुम एक बार देखोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं और इन्फॉर्मेशन मैं वैल्यूएबल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। बाकी तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम फिटनेस रिलेटेड तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं उसके अंदर हेल्थ का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग मेरे से वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, इंस्टा आईडी। तो आप मुझे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे को चीजें जेन्युइन लगेंगी तो भी मैं रिप्लाई करूंगा, सबके रिप्लाई में नहीं करने का हूँ। बाकी इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं सबके रिप्लाई करूंगा। तुम्हें कोई भी इशू लग रहा है तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, और तुम्हें लगता है कि किसी चीज पे दूसरी वीडियो बनानी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो भी बना दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही हूँ यार मैं।